बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अमली उर्दू कोर्स कोड 101 4 साला डिग्री प्रोग्राम के हवाले से सिलेबस में शामिल रसीदात की अमली मश्क करेंगे। आज जिस रसीद को अमली मश्क के लिए शामिल किया जा रहा है उसका उन्वान है रसीद बराए वसूली रकम बाबत फ़रोख्तगी मकान, यानी मकान को फ़रोख्त करने के हवाले से जो रसीद है वो इस तरह से तहरीर की जाएगी और इसमें चंद अहम तरीन अवामिल को सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले बाइस तहरीर आन के तहरीर करेंगे जली हरूफ से। उसके बाद हम कुल रकम तहरीर करेंगे। तो कुल रकम को जैसा कि आप जानते हैं पहले भी बताया जा चुका है, इसे मुबलिग ₹50,00,000 अल्फाज में भी रकम लिखेंगे और इसको हिंसों में भी तहरीर करेंगे। अब इसी रकम को के निस्फ़ को भी हम तहरीर करेंगे ताकि एक बाद में कोई इसको कम या ज़्यादा ना कर ले इस रकम को। इसलिए हम अल्फाज में कुल रकम भी लिखेंगे, उसके बाद हिंसों में तहरीर करेंगे और फिर उसी रकम का जो निस्फ़ है यानी 25,00,000 रुपए उसका भी इंदराज करेंगे। अब इसको हिंसों में भी तहरीर करेंगे 25,00,000 रुपए। निस्फ़ जिनके 25,00,000 रुपए होते हैं अब हम वजह बयान करेंगे कि किस वजह से हम ये रसीद लिख रहे हैं। तो ये इसके बारे में हम लिखेंगे बाबत फ़रोख्तगी मकान। अब यहाँ पर मकान का मुकम्मल पता भी तहरीर करेंगे। मकान नंबर 5, गली नंबर 3 और फिर कॉलोनी लिखेंगे। और फिर शहर लिखेंगे। अब इसी मकान के जो पर्टिकुलर्स हैं कवायफ हम यहाँ तहरीर करेंगे और उसका जो कुल रकबा है उसे अहाता का लफ्ज़ अहाता 5 मरला और कितने वो कमरों पर मुश्तमिल है, उसके बाथरूम वगैरह किचन का बताएंगे।
अहाता 5 मरले, मुश्तमिल 4 कमरे, 1 किचन और 2 बाथरूम। तहरीर करने के बाद अज़ां, जिसको हम फ़रोख्त कर रहे हैं उसका मुकम्मल नाम लिखा जाएगा। उसकी बल्दियत तहरीर की जाएगी। और लिखा जाएगा नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी गई है। ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। साथ ही अगर आप मकान का कब्ज़ा भी देना चाहते हैं तो ये भी हम लिखेंगे। नीज़ नकद रकम वसूली के बाद मुश्तरी जो ख़रीदार है, मुश्तरी को कब्ज़ा मकान भी दिया जा रहा है। ये हम इसके साथ ही तहरीर करेंगे। उसके बाद गवाहान के पर्टिकुलर जो हैं उनको हम यहाँ तहरीर करेंगे। उसके बाद जो मालिक है, जो मकान बेच रहा है, फ़रोख्त कुनिंदा है, उस अलअब्द में उसको तहरीर करेंगे, उसके पर्टिकुलर्स। और फिर दूसरे गवाह को इस तरह यहाँ पर नाम और मावल्दियत तहरीर की जाएगी। इसी तरह गवाहान का मुकम्मल पता होगा। और फिर उनका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये लाजमी है। इसके साथ हम दस्तखत दोनों गवाहान के होंगे और इसी के साथ निशान अंगूठा भी ज़ब्त करवाया जाएगा। इसी तरह अलअब्द जो है उसका नाम, मावल्दियत तहरीर की जाएगी। उसका मुकम्मल पता है वो तहरीर किया जाएगा या मुस्तकिल पता है। इसी तरह कौमी शनाख्ती कार्ड है, और उसके दस्तखत करवाए जाएंगे। इसी तरह निशान अंगूठा जो है वो भी ज़ब्त करवाया जाएगा। उसके बाद दूसरे गवाह का नाम, मावल्दियत
इसका मुकम्मल पता, इसका कमीशन ऑफ द कार्ड नंबर, इसी तरह उसके दस्तखत करवाए जाएंगे और फिर निशान अंगूठा सब करवाया जाएगा। और यहाँ पर गवाह शुद्ध जो पहला गवाह है उसके पर्टिकुलर्स के नीचे हम तारीख़ इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह हम मुकम्मल करेंगे रसीद बराए वसूली रकम बाबत फ़रोख्तगी मकान। सबसे पहले बाइस तहरीर अनका मार्कर से लिखेंगे, उसके बाद मुबलिग 50 लाख यानी कुल रकम, हिंसों में भी अल्फाज में भी, फिर उसका निस्फ़ यानी 25 लाख रुपए बाबत फ़रोख्ती मकान। मकान का पता मकान नंबर 5 गली नंबर 3 कायदे आज़म कॉलोनी लाहौर। फिर मकान की डिटेल बताएंगे, अहाता यानी कुल कितना रकबा है, अहाता 5 मरला मुश्तमिल 4 कमरे 1 किचन और 2 बाथरूम। अज़ा जो ख़रीदार है मोहम्मद कलीम वल्द अहमद अली, नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी गई है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। नीज़ नकद रकम वसूली के बाद मुश्तरी को कब्ज़ा मकान भी दिया जा रहा है। इसके बाद गवाहान के पर्टिकुलर्स अलब जो है और तारीख़। तो इस तरह ये 10 नंबर का सवाल है, इसे मिसाली अंदाज़ में बेहतरीन अंदाज़ में इस तरह आप अगर इम्तिहान में आपको ये सवाल पूछा जाए तो आपने इस तरह इसको तफसीली अंदाज़ में तहरीर करना है। वस्सलाम। इरफान तौहीद।